आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। आज हम एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत प्रेम, अनुग्रह और सत्य में इस वीडियो के जरिए से एकत्र हुए हैं। यह उसका ही अनुग्रह है कि हम आज जीवित हैं और उसकी प्रेम और महिमा के बखान करने के लिए स्वतंत्र रूप से यहाँ उपस्थित हैं। पवित्र शास्त्र कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं और वह आज हमसे इस वीडियो के माध्यम से बात करना चाहता है। जो थके हुए हैं उन्हें विश्राम मिलेगा, जो टूटे हुए हैं उन्हें संभाला जाएगा और जो खोए हुए हैं उन्हें दिशा मिलेगी। आइए अपने हृदयों को खोलें और पूरी नम्रता और भक्ति के साथ प्रभु की उपस्थिति को इस वीडियो के माध्यम से अनुभव करें, क्योंकि वह हमारे लिए एक नई आशीष, एक नया आरंभ और एक जीवित आशा लेकर आया है। क्या यह अजीब नहीं कि जब हम पापों में थे तब सब हमारे साथ थे, लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना और सच्चाई की राह पर चलने का निश्चय किया, तभी लोग हमसे बैर करने लगे। जब हम प्रेम, क्षमा और भलाई से जीवन जीने लगे, तब लोग हमसे दूर हो गए। क्या सच्चाई का मार्ग इतना अकेलापन लेकर आता है? क्या यह परीक्षा है हमारे विश्वास की? तो चलिए इन सभी रहस्य भरी बातों को वचन के माध्यम से देखते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय का 19 पद, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। एक और बातें जो हमें निराश करती हैं, हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर का भय मानते हैं और उनके वचन पर चलते हैं, उपवास भी रखते हैं, उसके पश्चात भी हमारे जीवन परेशानी और मुसीबत से भरा हुआ है, जैसे कि पैसों की आर्थिक तंगी, घर परिवार में तनाव जैसा माहौल, बीमारी जैसे समस्याओं का पीछा न छूटना। तो चलिए इस बातों को भी वचन के माध्यम से देखते हैं। पहला पत्रस 4 अध्याय का 12 पद, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हमने वचन के माध्यम से देखा कि आज जो भी तकलीफें हैं, बीमारी, आर्थिक तंगी या अन्य परेशानियां, ये सब हमारे विश्वास की परीक्षा हैं। यह मत सोचिए कि कुछ गलत हो गया है, बल्कि समझिए कि परमेश्वर हमें निखार रहा है। हर परीक्षा के पीछे एक उद्देश्य है। हमें टूटना नहीं है, बल्कि और भी मजबूती से खड़े रहना है, क्योंकि सच्चा विश्वास सिर्फ अच्छे समय में नहीं, कठिन समय में साबित होता है। तो चलिए इस विषय में और गहराई से प्रभु के वचन के माध्यम से देखते हैं। इब्रानियों 12 अध्याय का 5 पद से 11 पद तक, तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हमने वचन के माध्यम से देखा कि परमेश्वर अपनी संतान से प्रेम करता है, इसलिए वह हमें अनुशासन देता है। यह ताड़ना हमारे सुधार और आत्मिक भलाई के लिए होती है, ताकि हम उसकी पवित्रता में भागी बन सकें। जैसे सांसारिक पिता अपने बच्चों को सुधारते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। शुरू में यह कठिन लगता है, लेकिन अंत में यह धर्म और शांति का फल लाता है।
हमें कुछ प्रचारकों के द्वारा बताया जाता है कि प्रभु यीशु को स्वीकारने के बाद किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती, न तो दुख और पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस विषय में हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, चलिए वचन के माध्यम से देखते हैं। मत्ती 16 अध्याय का 24 पद से 27 पद तक यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हमने वचन के माध्यम से देखा कि यीशु मसीह ने कहा कि जो सच में उनके पीछे चलना चाहता है उसे पहले खुद से इनकार करना होगा, अपने स्वार्थ, इच्छाएं और आराम को त्यागना होगा। उसे हर दिन अपने जीवन के दुखों और संघर्षों का क्रूस उठाकर चलना होगा। जो इस जीवन को बचाने में लगे रहेंगे वे अंततः उसे खो बैठेंगे, पर जो प्रभु के लिए अपना सब कुछ गवाएंगे वे अनंत जीवन पाएंगे। यदि कोई पूरी दुनिया जीत भी ले लेकिन आत्मा खो दे तो वह लाभ नहीं बल्कि सबसे बड़ी हानि है। अंत में जब मसीह महिमा के साथ लौटेंगे तब वह हर एक को उसके जीवन और कर्मों का पूरा हिसाब देंगे। यह बुलाहट सरल नहीं है, यह आत्मत्याग, धैर्य और विश्वास की राह है। आज के समय में एक गंभीर और संवेदनशील विषय मसीह सताव है, खासकर उन मसीही विश्वासी भाइयों बहनों के लिए जो प्रभु में पूरी तरह समर्पित है। तो चलिए इसके विषय में हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है, देखते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का 12 पद, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हमने वचन के माध्यम से देखा कि सताव भी हमारे विश्वास को मजबूत बनाने के लिए आता है। जब संसार हमसे बैर रखे तो जान लो कि हम सही मार्ग पर है। मसीह का अनुसरण आसान नहीं लेकिन अनंत महिमा का कारण है। सताव हमें तोड़ने नहीं, हमें प्रभु के और निकट लाने आता है। ध्यान रहे, क्रूस उठाने के बाद ही पुनरुत्थान आता है। हम कुछ महत्वपूर्ण वचनों को देखते हैं जिसे हमें अंत तक अमल करना बहुत ही जरूरी है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 10 पद, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यह वचन हमारे जीवन की मुख्य बिंदु है कि हम प्राण देने तक विश्वासी रहे। अंतिम वचन और देखते हैं, मत्ती 24 अध्याय का 13 पद, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यह वही अंतिम समय है जिसमें हमारे विश्वासों को परखा जा रहा है। हमें परमेश्वर के ओर से चाहे कुछ मिले या न मिले, पिता जिसने हमें पुत्र होने का अधिकार दिया है, हम अपने पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रति अंतिम सांस तक वफादार रहे। आमीन।